Very good morning. In this video talk, we are going to discuss how to prepare an appeal. ये एक्टिविटी है राइटिंग स्किल्स में आपके एग्ज़ाम में. अगेन इट इज़ फॉर 4 मार्क्स. तो 4 मार्क्स के लिए एक्टिविटी रहेंगी आपके राइटिंग स्किल्स के सेक्शन में. यू हैव टू प्रिपेयर एन अपील. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ एन अपील. अपील होता क्या है, कैसे इसे प्रिपेयर करेंगे, कौन से पॉइंट्स आपको याद रखने हैं व्हाइल प्रिपेयरिंग एन अपील, और एक एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे इसी वीडियो टॉक में. सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन के ऊपर. एन अपील इज़ अ सीरियस एंड अर्जेंट रिक्वेस्ट. ये एक रिक्वेस्ट है, बहुत ही सीरियस एंड अर्जेंट रिक्वेस्ट जिसे बोलते हैं हम अ प्ली. इट कुड बी फॉर सम चैरिटी. ये किसी चैरिटी वर्क के लिए हो सकती है रिक्वेस्ट, डोनेशन के लिए हो सकता है, सेल के लिए हो सकता है, एट्सेट्रा. इट कुड ऑल्सो बी टू क्रिएट सोशल अवेयरनेस. सोशल अवेयरनेस क्रिएट होने के लिए भी या फिर करने के लिए भी ये अपील प्रिपेयर की जा सकती है. So it could be for social awareness, donation, charity work, etc. For example, it could be an appeal made to the public to save water. Save water के ऊपर हम अपील कर सकते हैं. Say no to plastic, इस थीम के ऊपर हम किसी को अपील कर सकते हैं. Donate towards disaster relief, etc. So किसी भी डोनेशन के लिए और एक सोशल मैसेज के लिए या फिर किसी इम्पॉर्टेंट चैरिटी वर्क के लिए हम किसी को अपील कर सकते हैं. जस्ट लाइक अ लिफलेट, इट हैज़ अ स्पेसिफिक पर्पस एंड इज़ यूज्ड टू कम्युनिकेट विथ अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल. अपील का हमारा जो टारगेट है वो है मास ऑडियंस. तो एक ही समय पे हम अपील के थ्रू लार्ज नंबर ऑफ पीपल को टारगेट करते हैं, टैप करते हैं एंड कम्युनिकेट करते हैं हमारा मैसेज. हाउ टू प्रिपेयर एन अपील. कुछ पॉइंट्स आपको ख्याल में रखने हैं वाइल प्रिपेयरिंग एन अपील. सबसे पहला पॉइंट है कि प्रिपेयर द अपील इन अ रेक्टेंगुलर बॉक्स. एक रेक्टेंगुलर बॉक्स होगा जिसमें आपको अपील को रखना है या फिर लिखना है. एन अपील इज एम्ड एट द हार्ट ऑफ द रीडर, क्योंकि हम डायरेक्ट रीडर से कनेक्ट होते हैं. Hence, address the reader directly by using words like you, yours frequently. You, yours ऐसे वर्ड्स आपको यूज़ करने हैं. This will bring the issue closer to the reader. तो इस तरीके से रीडर जो है, जो अपील को पढ़ेगा, वो आपसे जल्दी कनेक्ट हो पाएगा. यूज़ शॉर्ट, छोटे सेंटेंसेस यूज़ करने हमको. वेल चोजन, अच्छे सेंटेंसेस, क्योंकि हमको बहुत बड़ा ऐसे नहीं लिखना है. हमको अपील में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने हैं. 6-7 लाइन्स का अपील होता है, इसलिए आपको वेल चोजन सेंटेंसेस रखने हैं ताकि वो सेंटेंसेस बहुत ही अट्रैक्टिव हो, कैची हो और जल्दी से पढ़ने के बाद में ख्याल में आना चाहिए. एंड वेल स्ट्रक्चर सेंटेंसेस. सेंटेंसेस आपके वेल स्ट्रक्चर्ड भी चाहिए, विच आर इजीली रीडेबल. रीडेबल मतलब पढ़ने योग्य रहने चाहिए और कोई भी उसको इजीली पढ़ सकता है, ऐसे सेंटेंसेस बनने चाहिए. यूज़ इंटरेस्टिंग फ्रेजेस. आपको कुछ फ्रेजेस भी यूज़ कर सकते हैं. पिक्चर्स डाल सकते हैं, उसमें ग्राफिक्स यूज़ कर सकते हैं, स्लोगन्स डाल सकते हैं, एट्सेट्रा, टू मेक द अपील रीच आउट टू द रीडर. गिव द अपील अ कैची टाइटल. एक आपको कैची टाइटल देना है, ऐसा टाइटल जिस पर जल्दी अट्रैक्ट हो सके लोग और जल्दी हमारा अटेंशन, हमारा ध्यान उस पर जा सके. गिव एन एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, वेबसाइट इफ़ नेसेसरी. ज़रूरत पड़ने पर आप उसमें एड्रेस भी दे सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर्स डाल सकते हैं, वेबसाइट दे सकते हैं अगर उस अपील में उसका रिक्वायरमेंट है तो ये कुछ पॉइंट्स है आपको ख्याल में रखने हैं. अब हम देखते हैं कि एक अपील का एग्जाम्पल कि कैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है और आप उसे कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं. कुछ भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है. एक ही बार अगर आप देख लेंगे तो आप जल्दी उससे प्रिपेयर कर लेंगे और एग्ज़ाम में यू आर एबल टू प्रिपेयर एन अपील. इट विल गिव यू 4 मार्क्स. तो इस तरह से क्वेश्चन रखा जाएगा आपके एग्ज़ाम में. यहाँ पे लिखा है राइट द फॉलोइंग अपील्स एज इंस्ट्रक्टेड. तो क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट इन योर कॉलेज सीक्स इमीडिएट मेडिकल हेल्प.
कोई आपका स्टूडेंट है, आपके कॉलेज में आपके साथ पढ़ता है, आपका कलीग है, आपका क्लासमेट है, तो उसे इमीडिएट हेल्प चाहिए मेडिकल की। हिज पेरेंट्स आर अनेबल टू अफोर्ड द ह्यूज अमाउंट नीडेड फॉर द ऑपरेशन। उसके ऑपरेशन के लिए जो बहुत ज़्यादा पैसा लगने वाला है, उसके पेरेंट्स उसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। उनके पेरेंट्स की फ़िलहाल ये पोजीशन नहीं है कि वो उसके ऑपरेशन को अफोर्ड कर सके या पैसे अरेंज कर सके। प्रिपेयर एन अपील, इसीलिए हमको अपील प्रिपेयर करना है। टू बी पुट ऑन द कॉलेज नोटिस बोर्ड, और ये अपील कहाँ रखी जाएंगी? कॉलेज के नोटिस बोर्ड पे। रिक्वेस्टिंग द स्टूडेंट्स टू डोनेट जेनरसली, और ये अपील रिक्वेस्ट करेगा हमारे स्टूडेंट्स को कि आप जो भी डोनेशन दे सकते हैं उसे आप सामने आके दीजिए। टेक द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स, कुछ पॉइंट्स भी आपको गिवन है जिनकी आपको हेल्प लेनी है और इन्हीं पॉइंट्स का आंसर देना है आपको अपील में। द नेम ऑफ द इलनेस, कौन सी बीमारी, कौन सी तकलीफ़, कौन सा इलनेस से वो सफ़र हो रहा है या उसको तकलीफ़ हो रही है, ये आपको मेंशन करना है। द कॉस्ट ऑफ द ऑपरेशन, और कौन सा ऑपरेशन होने वाला है उसके लिए कितना खर्चा होने वाला है वो आपको बताना है। हाउ द कॉन्ट्रीब्यूशंस कैन बी मेड, और हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन जो हम देना चाहते हैं वो हम कैसे दे सकते हैं। आंसर है यहाँ पे देखिए, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, वहाँ पे सबसे पहले टाइटल है अर्जेंट हेल्प नीडेड, एक्सक्लेमेटरी मार्क गिवन है, क्योंकि ये एक अचानक से की हुई अपील है और अर्जेंट है और लोगों का अटेंशन इसको कैच करना है। सो इसको अटेंशन आने के लिए आपको एक कैची टाइटल देना है, जैसे मैंने आपको बताया, इसलिए उसको कैपिटल में लिखा गया है और बहुत ही बोल्ड किया गया है उसको। विकास मात्रे ऑफ 11th C हैज़ बिन डायग्नोस्ड विथ पैंक्रियाटिक कैंसर। हमने इन्फॉर्मेशन दे दी कि बच्चे का नाम क्या है, स्टूडेंट का नाम क्या है और उससे कौन सी तकलीफ़ है। ही नीड्स एन अर्जेंट ऑपरेशन, डायरेक्ट हमने पॉइंट पे बात की है कि ही नीड्स एन अर्जेंट ऑपरेशन। द ऑपरेशन विल कॉस्ट ₹3 lakhs. Your generous contributions are urgently needed. अब हमने बता दिया है हमारे क्वेश्चंस के आंसर्स कि इलनेस कौन सा है, ऑपरेशन करने की ज़रूरत है और उसकी कॉस्ट क्या होने वाली है। प्लीज़ कम फॉरवर्ड टू सेव हिज लाइफ, हमने इम्पेरेटिव सेंटेंस यूज़ किया है, हम क्योंकि सेकंड पर्सन से बात कर रहे हैं, रीडर जो है हमारा सेकंड पर्सन है और उसके बहुत क्लोज जाना है हमें रीडर के, इसलिए आपको इम्पेरेटिव सेंटेंसेस रखने पड़ेंगे। प्लीज़ कम फॉरवर्ड टू सेव हिज लाइफ, कैश डोनेशंस कैन बी मेड टू द सेक्रेटरी विकास मात्रे मेडिकल एड फंड। ये हमने एड्रेस दे दिया है कि आपको कंट्रीब्यूशन कहाँ जमा करना है। चेक्स कैन बी डिपॉजिटेड, अगर आप चेक के थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं तो इट कैन बी और दे कैन बी डिपॉजिटेड इन SB अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट, यहाँ पे नंबर गिवन है, अकाउंट नंबर SBI दापोली ब्रांच। तो इस तरह से हमने जितनी इन्फॉर्मेशन नीडेड है उतनी इन्फॉर्मेशन दी है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लिखा है। इसे कोई ऐसे की तरह डेवलप नहीं करना है, आपको जितना इन्फॉर्मेशन बोली गई है उतनी ही इन्फॉर्मेशन आपको रखना है, क्योंकि ये थोड़ा सा अट्रैक्टिव करना है आपको, क्योंकि किसी का अटेंशन हमें खींचना है, किसी का ध्यान इस पर केंद्रित करना है, इसलिए आपको थोड़ा सा इसे अट्रैक्टिव करना पड़ेगा, इसे कैची करना पड़ेगा। इतना ईजी टास्क है फॉर 4 मार्क्स कि आपको एग्ज़ाम में इसे ट्राई करना चाहिए। एंड आई होप कि इस वीडियो टॉक के बाद आपको बड़ा आसान रहेगा, बड़ी इजी रहेंगी अपील को तैयार करना। थैंक यू वेरी मच।